कोलकाता के अंदर कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का बड़ी बेरहमी से रेप कर दिया गया और अब समाज के ठेकेदार ये बहाना भी नहीं दे सकते हैं कि वो लड़की रात को बाहर घूम रही थी या उसने छोटे कपड़े पहने थे जिससे लड़के अट्रैक्ट हो गए। जी नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, लोगों की जान बचा रही थी। लेकिन उसकी जान बचाने वाला अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं था। और ये देश में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2012 में निर्भया के साथ इसी हैवानियत और दरिंदगी के साथ रेप हुआ था। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया रेप केस के दोषियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा था और चारों तरफ उसकी थू थू भी हुई थी। अदालत से आरोपियों को फांसी की सजा भी हुई। और 2012 से पहले भी न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ रेप हुए और आज भी हो रहे हैं। क्या हम लड़कियां एक ऐसा समाज डिजर्व नहीं करती हैं जहां कम से कम एक ऐसा कानून हो जहां बहुत ही स्ट्रिक्ट से इन चीजों के साथ डील किया जाए, जिसका लोगों में डर हो? आज मैं इन सब चीजों के बारे में इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि कल अजमेर सेक्स स्कैंडल के केस के अंदर कोर्ट ने 32 साल बाद फैसला सुनाया है। जी हाँ, 32 साल बाद। क्या हुआ था अजमेर के अंदर ऐसा, चलिए पहले इसे समझते हैं। आज से 32 साल पहले अजमेर जैसी पावन भूमि पर 1990 से 1992 के बीच में स्कूल और कॉलेज की कुछ लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ था। अब आपके हिसाब से कुछ लड़कियां कितनी हो सकती हैं? 2, 4, 6 या 10? नहीं, 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ, जो कि सिर्फ 16 और 17 साल की स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, उनके साथ बड़ी बेरहमी से गैंग रेप किया गया था और बार बार उनके साथ गैंग रेप किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद कुछ लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली क्योंकि उनकी वीडियोस और फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। और इस पूरे कांड के अंदर सिर्फ 1 या 2 आरोपी शामिल नहीं थे, पूरे 18 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 12 आरोपी तो अपनी जिंदगी को बड़े मजे से जीकर, बड़े ऐश में जीकर मर गए हैं और 6 आरोपी बचे थे जिसे कल स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और ये 6 आरोपी अब बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि 32 साल पहले का ये केस था और आज जाकर सजा मिली है। कितनी ही महिलाएं जो बची थी वो केस के चक्कर में कोर्ट में आ जा रही थी, चक्कर लगा रही थी कोर्ट के, जो अब बूढ़ी हो चुकी है, जो किसी की नानी दादी बन चुकी है, क्योंकि ये केस 32 साल पहले का, जब वो 16-17 साल की लड़कियां थी। क्या ये है जस्टिस? क्या हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां 32 साल तक के न्याय की हमें वेट करना पड़ता है? क्या मैसेज जाएगा इस जस्टिस का समाज में? ये मैसेज नहीं जाएगा कि चाहे देर से हुआ हो पर जस्टिस हुआ है। नहीं, ये मैसेज जाएगा इन शैतानों को, इन हैवानों को, कि अगर कल किसी लड़की के साथ ऐसा होता है या हम ऐसा करते हैं तो कोर्ट जब तक फैसला देगा तब तक तो हम अपनी जिंदगी जी लेंगे, क्योंकि हमारा लॉ, हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है। और ना जाने कितनी ही लड़कियां हर रोज इस डर से गुजरती है कि कल हमारे साथ ये सब ना हो जाए। चाहे वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, घर में है, गली में है, हर पल उसे ये डर सता रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरा ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, कहीं मैंने कपड़े गलत तो नहीं पहने हैं, कहीं दूर बैठा हुआ आदमी मुझे घूर तो नहीं रहा है। हर पल न जाने कितने ही डर से हम गुजरते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी लड़कियां गलत है या सारे लड़के गलत हैं। लड़कों के साथ भी आज समाज में गलत हो रहा है। कुछ लड़कियां हैं समाज के अंदर जो इन लॉज का फायदा उठा रही है और बेकसूर लड़कों को भी फंसा देती है। हमें जेंडर को ब्लेम नहीं करना है, हमें पर्सन को ब्लेम करना है जो कि गलत है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने, उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। क्या आपने कभी सोचा है कि रेप क्यों हो रहे हैं? इनके होने की असल वजह क्या है? रेप के होने की असल वजह है हमारे समाज के अंदर बढ़ता ये वॉयलेंस। कितनी ही सारी ऐसी मूवीज हैं, एनिमल जैसी मूवीज, कबीर सिंह जैसी मूवीज, जहां वॉयलेंस को प्रमोट किया जा रहा है और हम जैसे लोग ही जाकर थिएटर्स में उन मूवीज को देख रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन का ना होना। कितने हैं पेरेंट्स है इस समाज के अंदर जो अपने बच्चों से, जब वो 10-12 साल के हो जाते हैं, उन्हें सेक्स एजुकेशन देते हैं, उन्हें सही और गलत के बारे में समझाते हैं। कितने ही ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को ये कहते हैं कि आपको सामने वाले पर्सन से रिस्पेक्ट से बात करनी है, स्पेशली लड़कियों से। कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो लड़कों को ये कहते हैं
कि तुम रात को बाहर मत जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से लड़कियां अनसेफ फील करती हैं। और तीसरा इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आजकल गलत गलत हरकतें करते हुए पाए जा रहे हैं। पोर्न एडिक्टेड है 10 से 12 साल के बच्चे, और इसकी वजह ये है कि उन्हें सिर्फ स्कूल में किताबी ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको कैसे नीट का पेपर क्रैक करना है, कैसे आपको स्कूल में फर्स्ट आना है, कैसे आपको एडवोकेट बनना है, कैसे आपको डॉक्टर बनना है। जी नहीं, इससे हमारा समाज नहीं सुधरेगा। हमारा समाज सुधरेगा जब हम आने वाली जनरेशन को, इस जनरेशन को सही वक्त पर सही और गलत की पहचान बताएंगे, उन्हें सही वक्त पर सेक्स एजुकेशन देंगे। तो अपनी शर्म छोड़िए और उन बच्चों को सही और गलत सिखाइए, उन्हें सही वक्त पर बताइए कि अगर आप ये चीज इस वक्त पर करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हर चीज का एक वक्त आता है जो आपको उस वक्त के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ किताबी ज्ञानों पर ही ध्यान दे रहे हैं। इस सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतने खोए हैं कि अपने बच्चों से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इन सब के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। एंड प्लीज इस वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है अपने पेरेंट्स तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लड़का हो या लड़की सब तक पहुंचाइए, ताकि सबको ये पता चले कि हमारे समाज में क्यों रेप हो रहे हैं। और अगर कोलकाता रेप केस में भी आप चाहते हैं कि आप जस्टिस मिले तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, वी वॉन्ट जस्टिस।